देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गई। परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्र शामिल हुए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए देश भर में परीक्षा केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में 21 जून को नीट यूजी पुनर्परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई। परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा एवं निगरानी के कड़े इंतजाम देखने को मिले। परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी बड़ी तकनीकी या प्रशासनिक बाधा के पूरी कर ली गई। परीक्षा भारत के 551 शहरों में 5440 केंद्रों और विदेश में 14 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें लाखों छात्र शामिल हुए। देश के अलग अलग राज्यों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की उपस्थिति शुरू हो गई थी। परीक्षा केंद्रों पर एडमिट कार्ड की सख्त जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू रही। छात्रों ने भी परीक्षा को व्यवस्थित और सुचारू बताया। अंदर सब ठीक था, अच्छा था। इस बार अच्छे से दिया सब कुछ, मतलब टाइम पे हुआ सब कुछ। प्रॉपर टाइम पे सब पेपर दिए हैं और मतलब अच्छे से पेपर गया। कोई क्रियोस मतलब ऐसा कोई क्रिएट नहीं हुआ। इन्विजिलेटर वगैरह भी सही थे, मतलब पूरा टाइम से हो गया है। और जो टाइम लगता था वो क्या बोलते हैं OMR फिलिंग वगैरह में, उसके 15 मिनट मिला था तो उसमें हो गया वो। इस बार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित नीट यूजी परीक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए गए थे। इस बार परीक्षा की अवधि 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट की गई थी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन एंड पेपर मोड में आयोजित की गई। दिव्यांग छात्रों को अतिरिक्त समय देते हुए शाम 6:20 तक एग्जाम देने की अनुमति दी गई। 95,000 से अधिक परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था की गई, जिनकी निगरानी राष्ट्रीय, राज्य और मंत्रालय स्तर पर ऑनलाइन तरीके से की गई। वहीं परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए 51,311 जैमर लगाए गए। इस बार CRPF और CISF ने प्रश्न पत्रों और OMR शीट्स की सुरक्षा का काम संभाला। यही नहीं, पहली बार वायुसेना ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचाने का काम किया। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी, GPS ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया। साथ ही किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए 2 लाख से अधिक कर्मी, 674 CT कोऑर्डिनेटर और 6,669 ऑब्जर्वर लगाए गए। इस बार परीक्षार्थियों के साथ अभिभावकों के बैठने के लिए भी खास प्रबंध किए गए थे। दिल्ली सरकार ने गर्मी से निजात दिलाने के लिए नीट परीक्षार्थियों के अभिभावकों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। परीक्षा केंद्र के सामने ये जो है ये कूलिंग जोन बनाया गया है। इस कूलिंग जोन के सामने देखिए ये पानी की व्यवस्था है और यहाँ तक कि यहाँ ग्लूकोज की भी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर 21 जून की नीट यूजी पुनर्परीक्षा को सफल और व्यवस्थित माना जा रहा है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को राहत मिली है। 21 जून 2026 को संपन्न हुई नीट की परीक्षा देकर ये छात्र निकल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि नीट की परीक्षा इनके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नीट की परीक्षा के माध्यम से आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में इसी परीक्षा के अंक के आधार पर प्रवेश होता है। पूरे देश में तकरीबन 22,80,000 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी है। कैमरा पर्सन राहुल चोपड़ा के साथ DD न्यूज़ के लिए नई दिल्ली के पंडारा रोड स्थित CM श्री विद्यालय से मैं अखिलेश सुमन। रविवार को नीट यूजी परीक्षा देने जा रहे लाखों छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले को कुछ देर तक उन्होंने रोक कर रखा। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में योग दिवस कार्यक्रम से वापस लौटने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 45 मिनट रुके, ताकि उनके काफिले की वजह से छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो। दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद ही प्रधानमंत्री अपने आवास के लिए रवाना हुए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 1:15 पर पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे थे और उन्हें सीधे प्रधानमंत्री आवास जाना था। लेकिन उसी समय दिल्ली में नीट यूजी परीक्षा के लिए छात्र परीक्षा केंद्रों की ओर जा रहे थे। प्रधानमंत्री के काफिले की आवाजाही के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रबंधन करना पड़ता है, जिससे छात्रों की आवाजाही प्रभावित हो सकती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया कि परीक्षा शुरू होने तक वे एयरपोर्ट पर ही रुके रहेंगे।